इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ है बीमारी और बेबसी और दूसरी तरफ एक मुस्कुराता सुरक्षित परिवार। इन दोनों के बीच का फासला आखिर कितना बड़ा है? क्या एक छोटी सी चूक एक खुशहाल परिवार को गरीबी के जाल में धकेल सकती है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये जो सवाल है ना, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि आज लाखों परिवारों के मन का डर है। क्या सालों की मेहनत की कमाई, वो सारे सपने जो भविष्य के लिए देखे गए थे, सच में एक बीमारी की वजह से चंद दिनों में खत्म हो सकते हैं? आइए इस मुश्किल लेकिन जरूरी सच्चाई का सामना करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की जिंदगी की। एक ऐसी कहानी जो शायद हम में से कई लोगों की अपनी कहानी जैसी ही लगे। देखिए, एक मिडिल क्लास इंसान की जिंदगी का पहिया कैसे घूमता है। हर महीने कमाई का एक बड़ा हिस्सा जरूरी चीजों में चला जाता है। पेट्रोल, घर की ईएमआई, बच्चों की स्कूल की फीस, इन सब के बाद महीने के आखिर में जो थोड़ी बहुत बचत बचती है ना, वो भी बहुत सोच समझकर बहुत मुश्किल से होती है। और जानते हैं ये जो बचत है, ये कितनी नाजुक होती है। जरा सोचिए, अगर घर में अचानक कोई बड़ी बीमारी या इमरजेंसी आ जाए तो ये पूरे महीने की जमा पूंजी सिर्फ 2 दिन में खत्म हो सकती है। पूरा का पूरा फाइनेंशियल बैलेंस बिगड़ जाता है। और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। ये वो स्थिति है जो हमें उस डरावनी सच्चाई के करीब ले जाती है, जहां एक परिवार तबाही से बस एक कदम दूर खड़ा होता है। इस नंबर को बहुत ध्यान से देखिए, 70%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी और सच कहूं तो चौंका देने वाली हकीकत छिपी हुई है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में 10 में से 7 परिवार गरीबी से सिर्फ एक बीमारी की दूरी पर खड़े हैं। मतलब सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी उनकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकती है, उन्हें आर्थिक रूप से पूरी तरह तोड़ सकती है। जब घर में कोई बीमार होता है ना, तो अक्सर चिंता इलाज से ज्यादा उसके खर्च की होने लगती है। सारी बचत खत्म हो जाती है, लोग कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं, यहाँ तक कि घर के जेवर तक गिरवी रखने पड़ते हैं। और इन सब के बाद भी कई बार इलाज अधूरा ही रह जाता है। ये जो दर्द है, ये तकलीफ है, इसे सच में वही समझ सकता है जिसने ऐसा मुश्किल वक्त अपनी आंखों से देखा हो। ये सिर्फ पैसों का संकट नहीं होता, ये एक इमोशनल और मेंटल बोझ भी बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस डरावनी हकीकत से बचने का कोई रास्ता है? क्या कोई तरीका है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है, एक वित्तीय सुरक्षा कवच बनाकर। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही आसान लेकिन समझदारी भरे बजट प्लान से। सबसे पहला कदम, हर 3 महीने में एक बार अपने खर्चों और बचत को देखें, रिव्यू करें। और दूसरा, जो गैर जरूरी खर्चे हैं उन पे थोड़ी लगाम लगाएं। लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है। इस बचाए हुए पैसे का करना क्या है? सबसे समझदारी भरा कदम है इस पैसे को ऐसी जगह लगाना जो मुश्किल वक्त में परिवार की ढाल बन सके। एक ऐसा निवेश जो सच्ची सुरक्षा दे। और वो निवेश है हेल्थ इंश्योरेंस। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस। अब ये कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक बहुत ज़रूरी ज़रूरत बन चुका है। ये एक ऐसा फैसला है जो मुसीबत के समय में आपके परिवार के साथ किसी मजबूत साथी की तरह खड़ा होता है। अब अक्सर लोगों को लगता है, अरे ये तो एक और खर्चा है, हर महीने प्रीमियम भरना पड़ेगा। पर क्या ये सच में खर्च है या फिर भविष्य के लिए किया गया एक बहुत ज़रूरी निवेश? चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। जरा इस तुलना को देखिए। हम महीने में एक बार बाहर खाने पर आराम से 500-600 रुपए खर्च कर देते हैं, एक शाम की खुशी के लिए। तो क्या उतने ही पैसों में पूरे परिवार को पूरे महीने की मेडिकल सुरक्षा नहीं दी जा सकती? ये सोचने वाली बात है। मतलब महीने के सिर्फ 500 से 600 रुपए देकर पूरे परिवार को लाखों से लेकर करोड़ों तक का मेडिकल कवर मिल सकता है। ये एक छोटा सा प्रीमियम है, जिसके बदले में जो वित्तीय सुरक्षा मिलती है वो बहुत बहुत बड़ी है। तो ये फैसला सिर्फ आज के पैसे नहीं बचाता, ये परिवार का आने वाला कल सुरक्षित करता है। और अच्छी बात यह है कि इस रास्ते पर चलना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। आजकल सही प्लान चुनना पहले से बहुत आसान है। आपको गाइड करने के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं, जरूरत पड़ने पर क्लेम की प्रक्रिया भी बहुत तेज हो गई है। और तो और ऑनलाइन पॉलिसी की तुलना करने से बेटर डील्स भी मिल जाती हैं। मतलब एक ही जगह पर सारे विकल्प देखकर समझकर फैसला लिया जा सकता है। तो आखिर में वही सवाल फिर से सामने आता है, क्या ये एक खर्च है या एक समझदारी भरा फैसला? ये एक ऐसा निर्णय है जो न सिर्फ आज की बचत को सही दिशा देता है, बल्कि आने वाले मुश्किल कल को भी सुरक्षित बनाता है। सोचने वाली बात है ना?